बार के वजीर आजम नवाज शरीफ जेल में अच्छा बच्चा बनकर रहेंगे तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही बाहर आ सकते हैं। बेहतर मुशक्कत, किरदार की बुलंदी और हुकूमती माफियां 3.25 साल की सजा कम कर देंगी और अगर हुकूमत चाहिए तो 2 साल मजीद कम हो सकते हैं। नए पाकिस्तान में महंगाई का भूत आवाम के पीछे पड़ गया। ट्रांसपोर्ट, किराए, गाड़ियां, तालीम महंगी, एलपीजी गैस, दालें, चाय पत्ती, गोश्त समेत सब कुछ महंगा। माली साल के पहले 6 माह महंगाई की शरह 6.5% रही। हम नहीं कहते, खुद हुकूमती इदारों ने कच्चा चट्टा खोल दिया। इसे कहते हैं तब्दीली। सर्दियों में भी बिजली 9-2-11। लाहौर में हर घंटे बाद घंटे के लिए बत्ती गुल। रावलपिंडी में गैस के बाद बिजली की भी 8 घंटे लोड शेडिंग। शहरी कहते हैं गर्मियों में क्या हाल होगा। मुल्क के कई इलाकों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। गुद्दू थर्मल पावर हाउस, बल्लो की, निशात चूनिया पावर प्लांट स्ट्रिप कर गए। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के कई शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बाप का नौकर नहीं हूँ कि मुझे अगर एक दिन का नोटिस देगा कोई और वो भी जेल से मुजरिम आएगा या मुलजिम कह ले उसको, वो आके सवाल जवाब करेगा और हीरो बन के कहेगा ये भी हमने किया और वो भी हमने किया। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने मैं नहीं दूंगा। मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूं। और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा कोई जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता, माइक भी उठा के उधर कर दूं। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बात पर, सहाफी मेरे भाई और मेरे दोस्त। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वफाकी वजीर फैसल वाउडा सहाफी के सवाल पर भड़क उठे। मैं किसी के बाप का मुलाजिम नहीं हूँ, इस शख्स को जवाब क्यों दूं जो मुजरिम या मुलजिम जेल से आया है। फैसल वाउडा की सहाफियों से भी बदतमीजी। सहाफियों का फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। फिर माफिया मांगते रहे लेकिन सहाफी ना माने। आज काबीना ने यह फैसला किया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक ये जो लिस्ट है ये ECL रिव्यू कमेटी को भेज दी जाए जो कि वजारत दाखिला के अंदर काम कर रही है। वो बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कि जिसके ऊपर वो समझते हैं कि नामों को ECL के ऊपर डालने पर नज़रसानी होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की वैकेंसीज का इजाफा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डांट पिलाई तो हुकूमत बैकफुट पर आई। ECL में नामों का मामला रिव्यू कमेटी को भेज दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज मजीद तैनात करने का फैसला। JIT की एक रिपोर्ट क्या आई, इनके वज़रा जनाब चढ़ दौड़े, कभी सिंध गवर्नमेंट गिराने, कभी गवर्नर राज लगाने। तो भाई तुम्हारी यह हैसियत है कि तुम सिंध गवर्नमेंट गिरा लोगे? हाँ, हमने कहा हम गिरा सकते हैं लेकिन हम इनकी गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहते। ये हमारा तसलसल के साथ स्टैंड है। जाले आज भी गुस्से में। कमर जमान कारा कहते हैं सिंध हुकूमत गिराने की आप में हिम्मत नहीं, हम हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन गिराना नहीं चाहते। मुर्तजा बहाब बोले सिंध हुकूमत तजावुजात नहीं जो गिरा दोगे। वफाकी हुकूमत महल्लाती साजिश छोड़ दे। के केस में मेहमान जो है वो 14 दिन हो सकता है, तो यहाँ पर 90 दिन की तुक है। बिल्कुल हम इससे भाग नहीं करते, दिस इज ड्रैकोनियन और इसको चेंज होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नैब कानून को ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून इस कानून से इत्तेफाक नहीं करती। कत्ल केस में 14 दिन का रिमांड है, 90 दिन के रिमांड की क्या तुक है। शाहिद खाकान अब्बासी की बारी भी आ गई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी नैब के रडार पर आ गए। नैब बोर्ड ने तहकीकात की मंजूरी साबिक वफाकी वजीर पेट्रोलियम के तौर पर दे दी। बोर्ड ने 20 इंक्वायरियों की मंजूरी भी दी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 18 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार 17 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे।
लॉर्डशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का फैसला चैलेंज। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस में भी सजा बढ़ाने की इस्तदा। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर एतराज लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस कर दी। अभी भी हम पूछने वाले हैं कि ये मफादात का तजाद जो चल रहा है, जो मोमन डैम के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, वो किसको दिया गया है? किस तरह आप ट्वीट देख लें प्राइम मिनिस्टर की, किस तरह ये मफादात का तजाद नहीं कहा जाता कि जब एडवाइज़र खुद कॉमर्स के उनकी बेटे की फर्म, उनकी फर्म है, उनके बेटे हैं अब उस वक्त, उनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है? ऐसे नहीं चलेगा। मोहम्मद डैम का ठेका डेस्कॉन को क्यों दिया? पीपल्स पार्टी ने मामला नैब को भेजने का मुतालबा कर दिया। शेरी रहमान कहती हैं 300 अरब का ठेका डेस्कॉन को दिया गया। चेयरमैन बाबडा मुजम्मिल हुसैन का मौक़िफ़, कहते हैं डेस्कॉन कंपनी का 30% शेयर है। डैम और इसका पावर हाउस 5 साल तक मुकम्मल होगा। मंसूबे पर लागत का तखमीना 310 अरब रुपए है। पंजाब में अखराजात कम करने की तलवार छोटे अफसरों पर चल गई। बड़े अफसरों की मौजें। सरकारी अफसरों के पेट्रोल कोटे में 25% कमी कर दी गई। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज को तो कोई पूछ भी नहीं सकता। पंजाब के बड़े जिन्हें शहबाज शरीफ होता है वजीर आला साहब उस्मान बुज़दार साहब। जैसे शहबाज शरीफ होते थे पंजाब के बड़े वजीर, इसी तरह ये हैं वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार के तारुफ की वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल। शहबाज शरीफ का कमर दर्द बढ़ गया। डॉक्टरों का नक्ल हरकत महदूद करने का मशवरा। ऑपोजिशन लीडर का इस्लामाबाद के मिनिस्टर इनक्लेव में तिब्बी मुआयना। MRI रिपोर्ट का जायजा। जनवरी में भी सर्दी जोबन पर। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। मरी, नथिया गली, गलियात, गिलगित और आजाद कश्मीर में साल 9 की पहली बर्फबारी। लाहौर, गुजरांवाला और पेशावर में रिमझिम का इम्कान। गाड़ियां बेचो, ऑनलाइन रकम जमा कराओ और फिर मोबाइल बंद करके गायब हो जाओ। सिंध रेंजर्स ने कराची में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 10 मुल्जिमान को धर लिया। सनती और कारोबारी सरगर्मियां सुस्त। पेट्रोलियम मसनूआत के फरोख्त में 32% कमी। पेट्रोल के फरोख्त में 11 साल मुसलसल इजाफे के बाद पहली मरतबा कमी रिकॉर्ड। रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे महंगा, 139 रुपए 20 पैसे का हो गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर्स का मौलाना को सफर न करने और आराम का मशवरा। मौलाना को गुज़िश्ता रोज लाहौर के अस्पताल में एंजियोग्राफी के बाद स्टंट डाला गया था। कोहिस्तान में लड़कियों के कत्ल के केस की समाअत। मुलजिमों के खिलाफ 10 रोज में चालान पेश करने की हिदायत। इंसाफ न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दोबारा सुना जा सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कोयटा के इलाके चमालांग में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका। 2 भाइयों समेत 4 कारकुन जाँ बहक। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजदूरों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। कहते हैं इंतजामी नाअहली का अफरेद मजदूरों को मुसलसल निगल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के उस्ताद मेजर जेफरी डॉगलस 101 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जेफरी डॉगलस 70 साल से स्टेशन कॉलेज में पढ़ा रहे थे। गुजरांवाला से तावान के लिए गदा किया गया 7वीं जमात का तालिब इल्म कत्ल। लाश नौशहरा विरका के करीब झाड़ियों से मिल गई। कातिल दोस्त ही निकला। मुंजिल्ला को फैसला और मुख्तार ने मारा, जबकि मुलजिम 10 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मादरे वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने वालों को सलाम। लोरालाई में शहीद मेजर मुनव्वर हुसैन जंग में सुपुर्द खाक। गुजरांवाला में शहीद जवान नक्शब मुर्तजा की तदफीन।
इलाज के लिए भारतीय नायाब कैनेडियन खातून का लाहौर में ऑपरेशन। खातून के मेदे का साइज छोटा करने का ऑपरेशन किया गया। मौलिस हुसैन का वजन 140 किलोग्राम है। सिंध में स्कूल और कॉलेजेस के औकात तब्दील। सुबह 8 से 2 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे। असातिज़ा की छुट्टी 3 बजे होगी। तालीमी साल जुलाई की बजाय अगस्त में शुरू होगा। इम्तिहानात 20 मार्च से 30 अप्रैल तक। छुट्टियां 1 मई से 30 जून तक होंगी। यौम आजादी समय दीगर छुट्टियां खत्म। लाहौर के मोटरसाइकिल सवार अब हो जाएं मजीद होशियार। गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ 15 जनवरी से मुकदमा दर्ज होंगे।